हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के भी वीआई टॉपिक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को लेकर के आया हूं। दोस्तों, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पार्ट की इम्पोर्टेंसी को देखते हुए आज इस सेशन को लेकर के आए हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक मंत्रिपरिषद और उसका प्रधानमंत्री होगा? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होगा और उसका मंत्रिपरिषद होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 74 ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद और उसका एक प्रधानमंत्री होगा, यह बात कहा गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? वहां प्रधानमंत्री, देखिए यही कंफ्यूज होता है और फंसाता है। वहां प्रधानमंत्री होगा और यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई। तो अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री और उसका एक मंत्रिपरिषद होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और कंफ्यूज भी करता है, इसलिए आप इसके डिफरेंट को समझिएगा। 74 कहता है कि होगा और 75 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ओके दोस्तों, और अनुच्छेद 76 क्या कहता है? तो इसमें जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे। संघ के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के कितने प्रतिशत होती है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन और खूब पूछे जाते हैं। ये 15%। लोकसभा की कुल संख्या, लोकसभा की कुल संख्या का मंत्री बनाए जाएंगे केंद्रीय मंत्री में या राज्यों में भी, तो वह सिर्फ 15%। किसके? लोकसभा के कुल संख्या के कितने बनाए जाएंगे? 15%। इसका व्यवस्था किया गया था। 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। ये भी पूछता है कि संघ के मंत्रिपरिषद को लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो किया गया है वह किस संशोधन के तहत? तो 91वां संशोधन के तहत। कितने मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्री बनेंगे? तो 15%। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? जैसा कि मैं अपने पीछे वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत होती है, आज आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि बात किया जाए 75(1) की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 75(2) की बात किया जाए तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है 75(3) के तहत। और 75(4) के तहत क्या होता है, तो पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। आप देखे होंगे शपथ लेते हैं तो वह शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, तो शपथ का काम अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत। तो क्लियर हो गया। 75(1) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति करते हैं। 75(2) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है मंत्री पद को धारण करते हैं। 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि 75(4) शपथ की बात करता है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछता है शपथ किस में होता है, तो 75(4) में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य का होना अनिवार्य है। भाई मंत्रिपरिषद में कोई भी मंत्री बन सकता है, तो उसे संसद सदस्य होना पड़ेगा, परंतु मंत्री बनने के बाद वह कितने समय के अंदर सदस्य बनना, यहाँ ये कहना चाह रहा है। देखिए कि मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य का होना अनिवार्य होता है, लेकिन कभी कभी बिना संसद के सदस्य रहते भी मंत्री बना दिए जाते हैं। तो वो मंत्री कितने समय के अंदर संसद का सदस्य हो जाने चाहिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो 6 महीना, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। 6 महीना, 6 महीना के अंदर जो है यदि वो संसद के सदस्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, किसी भी संसद के, लोकसभा या राज्यसभा के, तब वह 6 महीना के अंदर यदि सदस्य बन जाते हैं तो वो आगे मंत्री बने रहेंगे, अन्यथा 6 महीना के बाद वो मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। तीसरा उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है। भाई लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, यह सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, तो कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। ओके दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल अब तक के किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीना 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री में कौन एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन लोकसभा में वो उपस्थित ही नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। वे थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो जो अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो विश्वास मत प्राप्त नहीं किए, वे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री थे और ये फिर हट गए थे 13 दिन। तो दोस्तों, सबसे लंबे अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली प्रथम केंद्रीय मंत्री थी, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभाली थी। दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट है, क्रम से है।
और इसे आप ध्यान रखिए क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार से। जैसा कि मैं राष्ट्रपति में बता चुका हूँ कि इनके पहले कौन थे, इनके बाद कौन थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, द्वितीय में लाल बहादुर शास्त्री थे, तृतीय इंदिरा गांधी थे, चतुर्थ मोरारजी देसाई थे, पांचवा चौधरी चरण सिंह थे, छठवां इंदिरा गांधी थी, सातवां राजीव गांधी, आठवां विश्वनाथ प्रताप सिंह, नौवां चंद्रशेखर सिंह, 10वां पीवी नरसिम्हा राव, 11वां अटल बिहारी वाजपेयी, 12वां एच.डी. देवेगौड़ा, 13वां आई.के. गुजराल, 14वां अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 15वां अटल बिहारी वाजपेयी ही बने थे। फिर 16वां में डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे और अभी जो है वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसको पूछ लेता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, 4 का ऑप्शन दे देगा। नरेंद्र मोदी से पहले कौन थे, ये ऑप्शन दे देगा। और सबसे मुख्य क्वेश्चन जो बनता है वो क्रम पूछे तो ये 17वां क्रम पूछे तो 17वां। और व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि ये व्यक्ति के रूप में थे तो इसमें से घटा दीजिए। तो इंदिरा गांधी 2 बार बन चुकी हैं तो 16 हो गए। इंदिरा गांधी 2 बार बन चुकी हैं, 16 हो गए। और 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, 3 बार। तो 1 तो रहने दीजिए, 2 हटा दीजिए, तो 14। तो ये 14 इनका व्यक्ति के रूप में 14 और क्रम 17। व्यक्ति के रूप में 14 और क्रम 17। ध्यान रखिएगा, एक खूब पूछता है इसलिए इसको आप याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आपको बताते चलें, क्वेश्चन छूट गया है बनाने में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो नीति आयोग अब हो गया है, नीति आयोग जो योजना आयोग था वह नीति आयोग हो गया है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। कौन बताएं? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये 3, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद छूट गया था, आपको बता दें, ध्यान में रखिएगा। इनके अध्यक्ष यही होते हैं, इसलिए यह बताना आपके लिए जरूरी था। इससे बाहर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। आज ये वीडियो आपके कंपटीशन की दृष्टि से कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।